हेलो बच्चों, नमस्तुभ्यम। मैं गुरु कुणाल फ्रॉम E2FE। आज हम सब चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बिकॉज ऑफ हीटिंग और कूलिंग। तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट जो है मैटर बदलता है, अपना रूप बदलता है। ये तब बदलता है जब उसको एनर्जी मिलता है या उसका एनर्जी ले लिया जाता है। तो या तो उसको मैटर को हम हीट करते हैं या मैटर को हम कूल करते हैं, तभी मैटर अपना स्टेट बदलता है। मतलब एनर्जी का यूज हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। एनर्जी या तो अब्जॉर्ब हो रहा है या फिर एनर्जी रिलीज हो रहा है, और जब ये दो होता है तभी स्टेट चेंज होता है मैटर का। सबसे पहले है मेल्टिंग। कि मेल्टिंग क्या होता है। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू अ लिक्विड। जब कोई सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में बदल जाता है। तो मतलब सॉलिड से लिक्विड का जाना वही मेल्टिंग कहलाता है। मतलब कि सॉलिड को हम हीट कर रहे हैं, यानी कि उसको एनर्जी दे रहे हैं, और जब सॉलिड एनर्जी ले लेता है और इनफ एनर्जी ले लेता है तब वो पिघल के लिक्विड बन जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। मतलब एनर्जी का अब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें बाय मैटर, है कि नहीं। मैटर के द्वारा एनर्जी अब्सॉर्ब हो रहा है। एग्जाम्पल में है आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। बर्फ जो है, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है। वैक्स मेल्ट्स ऑन हीटिंग। वैक्स जो है वो पिघल के लिक्विड बन जाता है। मोम पिघल के लिक्विड मोम बन जाता है जब वो गर्म रहता है। चॉकलेट मेल्ट्स इन हीट। जो चॉकलेट है वो पिघल जाता है। अगर हम सब बाहर फ्रिज में रखा हुआ चॉकलेट अच्छा रहता है, सॉलिड रहता है, मगर वही बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं गर्मी में तो वो पिघल जाता है। तो वहां पे भी मेल्टिंग ही हो रहा है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर जिसपे कि वो खास टेम्परेचर जिसपे कि कोई भी सॉलिड पिघल के लिक्विड हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। तो कोई भी खास टेम्परेचर, जिस खास टेम्परेचर पे सॉलिड पिघल के लिक्विड हो जाता है, उस खास पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। इसके बाद है फ्रीजिंग। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड। तो जब कोई लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है कि नहीं। लिक्विड जो है जब सॉलिड में जाता है तो उसी को फ्रीजिंग बोला जाता है। और इस केस में जो मैटर है वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है कि नहीं। तो एनर्जी मैटर का डाउन हो रहा है, एनर्जी मैटर से लिया जा रहा है कि नहीं। मेल्टिंग में दिया जा रहा था मैटर को एनर्जी, फ्रीजिंग में मैटर से एनर्जी लिया जा रहा है। मैटर ठंडाता है, कूल होता है कि नहीं। वाटर एग्जाम्पल में है वाटर फ्रीजेज इनटू आइस। तो जब जो पानी है उसको हम ठंडा करते हैं, उससे हम जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पानी धीरे धीरे ठंडा होके बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है, पानी फ्रीज कर जाता है। मेल्टेड वैक्स बिकम सॉलिड आफ्टर कूलिंग। वहीं पे अगर गर्म जो मोम होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको अगर हम बाहर छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए तो धीरे धीरे वो अपना एनर्जी लूज करता है, अपना हीट लूज करता है इन्वायरमेंट में, और उसके बाद वो फिर से सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पे भी जो मोम है वो फ्रीज कर रहा है और सॉलिड बन जा रहा है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो खास टेम्परेचर, वो खास पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट पे लिक्विड जो है वो जमना शुरू कर दे और जमते जमते जमना शुरू कर दे और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उस खास पर्टिकुलर पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। अगला है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है। तो इवापोरेशन में लिक्विड जो है वो गैस बनता है कि नहीं। लिक्विड क्या बनता है, गैस बनता है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस फ्रॉम इट्स सरफेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है, मगर सरफेस से, सिर्फ सरफेस से, तो उसको इवापोरेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये इवापोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिनन है। ये ओवरऑल फुल मैटर का फिनोमिनन नहीं है, ये सरफेस फिनोमिनन है और इसका काफी यूज है। फॉर एग्जाम्पल वेट क्लोथ्स ड्राई इन सनलाइट। तो जो भीगे कपड़े हैं वो सूरज के धूप में सूख जाते हैं कि नहीं।
तो वहाँ इवापोरेशन हो रहा है, पानी वहाँ पे इवापोरेशन के थ्रू उड़ रहा है और कपड़ा सूख जाता है। वाटर इन पॉन्ड स्लोली डिसअपियर, पोखर का पानी गर्मी के दिनों में धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे भी इवापोरेशन हो रहा है, पानी का जो सरफेस है, सरफेस से पानी उड़ते रहता है कि नहीं, इवापोरेशन होते रहता है। स्वेट इवापोरेट्स एंड कूल्स आवर बॉडी, तो कभी किसी को पसीना आता है तो पसीना हम सबको क्यों आता है, जो जब शरीर को गर्मी लगता है, हमको गर्मी लगता है तो शरीर जो है स्वेट ग्लैंड से पसीना निकालती है और पसीना जो है सरफेस पे आके वहाँ से उड़ जाता है, इवापोरेशन होता है और उड़ता है तो हमारे शरीर से कुछ हीट लेके जाता है और शरीर को ठंडा करते जाता है। तो इसके पीछे भी इवापोरेशन है। इवन जो घड़ा काम करता है, घड़ा के पीछे जो रीज़न है कि घड़ा में पानी क्यों ठंडा रहता है गर्मी के दिनों में, उसके पीछे भी इवापोरेशन ही है। घड़ा में छोटा छोटा छेद होता है, उसी से वो ऊपर आता है सरफेस पे और एकदम पतला सा लेयर होता है, तो हवा के साथ उड़ जाता है और घड़ा का पानी को थोड़ा ठंडा करते हुए जाता है। इस तरह से घड़ा ठंडा होता है। तो जो मेन फैक्टर है जिसपे कि इवापोरेशन जो है निर्भर करता है, उसमें सबसे जरूरी है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा गर्मी होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। फिर है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इवापोरेशन उतना ही ज़्यादा है, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिनन है, इसीलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवापोरेशन का रेट। तीसरा है विंड स्पीड, हवा जितना चलता है उतना ही ज़्यादा हवा में काइनेटिक एनर्जी होता है पार्टिकल्स में, और वो काइनेटिक एनर्जी फिर जो वाटर है या लिक्विड का जो पार्टिकल्स सब है उसमें ट्रांसफर होता है और इवापोरेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी पे भी इवापोरेशन डिपेंड करता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है हवा में तो इवापोरेशन घट जाता है एंड वाइस वर्सा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको समझ में अच्छा आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारा जो साइट है e2fe.in, उस पर विजिट कीजिए, देखिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको सूट कर रहा है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।